हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा टॉपिक है पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, तो ये टू ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। पॉली मीन्स मैनी, सेकेराइड्स मीन्स शुगर या स्वीट। ठीक है, तो मैनी शुगर यूनिट्स। तो पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, डिफिनेशन क्या है? व्हेन मोर देन 10 मोनोसेकेराइड्स कंबाइन टुगेदर देन दे फॉर्म पॉलीसेकेराइड्स। जब 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स आपस में कंबाइन हो जाएं तो फिर वो क्या बनाते हैं? पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं। अगर एक होगा उसको मोनोसेकेराइड्स कह रहे थे। अगर 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड्स कंबाइन हो उन्हें हम ओलिगोसेकेराइड्स कह रहे थे। और मोर देन 10 मोनोसेकेराइड्स अगर कंबाइन होंगे तो उसे पॉलीसेकेराइड्स कहेंगे। उसकी एग्जांपल हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन एट्सेट्रा। ठीक है, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये हमारे पास क्या है? टेस्टलेस। मोनोसेकेराइड्स क्या थे? वो स्वीटेस्ट थे। ठीक है, उसके बाद ओलिगोसेकेराइड्स लेस स्वीट थे, लेकिन पॉलीसेकेराइड्स बिल्कुल टेस्टलेस होते हैं। अच्छा, ये फिर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ठीक है, वाटर में बहुत कम डिज़ॉल्व होते हैं। दे आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर में जो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये मोस्ट कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। ठीक है, और दे आर फाउंड इन प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस, ये सब में पाए जाते हैं। प्लांट्स में क्या है? स्टार्च की फॉर्म में और सेल्यूलोज की फॉर्म में पाए जाते हैं। एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में पाए जाते हैं और फंगस में काइटिन की फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले स्टार्च के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है? इट इज़ एक्सेस फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स में जो ग्लूकोज होता है जो एक्सेस फॉर्म होता है। मतलब देखिए, प्लांट्स सारा दिन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, उनके बॉडी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरे दिन, जब तक सनलाइट मौजूद होता है उस वक्त तक ये प्रोसेस चलता रहता है। उसके रिज़ल्ट में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो उसमें से कुछ ग्लूकोज को वो यूटिलाइज़ करता है। ठीक है, अपनी सेल्स में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए और सेल्स की सर्वाइवल के लिए। तो एक्सेस जो ग्लूकोज रह जाता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट इन ट्यूबर्स एंड ग्रेन्स, और ये पाया जाता है किसमें? ट्यूबर्स में। ट्यूबर्स में क्या आते हैं? पोटैटो जैसे आलू होता है। ठीक है, और ग्रेन्स वगैरह में ये होता है। इट इज़ स्टोर्ड फार्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स, ये प्लांट्स में जो है ग्लूकोज का स्टोर्ड फार्म है। ठीक है, अच्छा, ये फिर 2 फॉर्म में या 2 टाइप्स का होता है आप कह लें। ठीक है, एक अमाइलोपेक्टिन है, दूसरा है अमाइलोज। अब जो अमाइलोपेक्टिन है वो ब्रांच्ड फॉर्म में, ठीक है, ये ब्रांच्ड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, उसको अमाइलोपेक्टिन कहते हैं। और अमाइलोपेक्टिन क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है वाटर में, और ये मेनली फाउंड इन दिस फॉर्म। स्टार्च की बात कर रहा हूँ कि स्टार्च ज़्यादातर किस फॉर्म में पाया जाता है? अमाइलोपेक्टिन की फॉर्म में और ब्रांच्ड फॉर्म में। ठीक है, तो अमाइलोज क्या है? अनब्रांच्ड फॉर्म है स्टार्च का। ठीक है, लेकिन ये स्टार्च बहुत कम मिकदार में, ठीक है, बहुत कम परसेंटेज में इस अनब्रांच्ड फॉर्म में या अमाइलोज की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, और स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ये अमाइलोज जो है ये फिर थोड़ा बहुत वाटर में हल होता है, लेकिन वो भी हॉट वाटर में। ठीक है, कोल्ड वाटर में नहीं। लेकिन अमाइलोपेक्टिन बिल्कुल भी डिजॉल्व नहीं होता वाटर में। ठीक है, फिर स्टार्च क्या है? स्टार्च इज़ द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनिमल्स। अब एनिमल्स जो स्पेशली हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, जो हमारे पास जैसे भेड़ बकरियां हो गए, गाय वगैरह, हर्बीवोरस एनिमल उनको कहते हैं ना। तो वो जो है अपना कार्बोहाइड्रेट कहाँ से हासिल करते हैं? तो उनके लिए मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? यही स्टार्च होता है। वो प्लांट्स को खाते हैं ना, तो प्लांट्स में जो स्टार्च होता है वो उनके लिए मेन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है या मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और ये क्या करता है? ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ। अगर स्टार्च के अंदर आप आयोडीन डाल दें तो वो ब्लू कलर देगा। ये क्या है? इसको हम कह रहे थे आयोडीनेशन टेस्ट। इस टेस्ट की मदद से हम स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज में डिफ्रेंशिएट करते हैं आयोडीनेशन टेस्ट की मदद से। ठीक है, तो ये पॉलीसेकेराइड्स में स्टार्च हमारा कंप्लीट हो गया। अभी ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब ग्लाइकोजन क्या होता है? ये भी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, लेकिन ये एनिमल्स में। ठीक है, और ये पाया जाता है एनिमल्स में कहाँ? मसल्स में और लिवर सेल्स में। ठीक है, मसल सेल्स में और लिवर सेल्स में। ठीक है, इट इज़ यूटिलाइज्ड व्हेन अ पर्सन हैज़ लेस ग्लूकोज इन ब्लड। ठीक है, अगर एक बंदा है उसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, जैसे कि फास्टिंग के दौरान या फिर वो 2 खानों के दरमियान बहुत ज़्यादा वक्फा देता है कोई बंदा, तो उस दौरान ग्लूकोज कम हो जाता है ब्लड के अंदर, तो उस वक्त ग्लाइकोजन यूटिलाइज होता है, इस्तेमाल होता है।
कैसे इस्तेमाल होता है? ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है, जब ब्रेकडाउन होती है तो हाइड्रोलाइसिस की मदद से, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस की मदद से उसकी ब्रेकडाउन होती है, उसके नतीजे में ग्लूकोज प्रोड्यूस होते हैं और वो ग्लूकोज इंटर होंगे ब्लड के अंदर और इस तरह से वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगा ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ग्लाइकोजन इज हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रोलाइसिस होती है टू प्रोड्यूस ग्लूकोज मालिक्यूल, ठीक है, ग्लूकोज मालिक्यूल प्रोड्यूस हो जाते हैं उसकी हाइड्रोलाइसिस से, ग्लाइकोजन की हाइड्रोलाइसिस से, और वो ग्लूकोज मालिक्यूल क्या करते हैं, विच देन एंटर ब्लड, वो ब्लड में एंटर होते हैं टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल। लेकिन किस वक्त? जब ज़रूरत होगी। ज़रूरत कब होगी? जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा। और ब्लड ग्लूकोज लेवल कब कम होता है? फास्टिंग के दौरान, जब बंदे ने रोज़ा रखा होता है, बहुत घंटों से कोई खाना कुछ भी नहीं खाया होता, तो उस दौरान ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। क्यों कम होता है? क्योंकि ब्लड का ग्लूकोज टिश्यूज़ में इंटर हो रहा होता है ना, और इस तरह से ब्लड में फिर ग्लूकोज कम होता है, तो फिर ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है और वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में? ग्लूकोज में। वो ग्लूकोज फिर ब्लड में इंटर होता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल फिर मेंटेन हो जाता है, ठीक है। और ग्लाइकोजन की जो ब्रेकडाउन है या हाइड्रोलाइसिस है, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिन मतलब ग्लाइकोजिन और लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, ठीक है। और आयोडीनेशन टेस्ट जब हम करते हैं तो कौन सा कलर? इट गिव्स रेड कलर विद आयोडीन, ठीक है। ग्लाइकोजन रेड कलर देता है आयोडीन के साथ और स्टार्च ब्लू कलर। इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, कर पाएंगे कि ये स्टार्च है हमारे पास या ग्लाइकोजन है, ठीक है। अच्छा, फिर सेल्यूलोज के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन सेल वाल ऑफ प्लांट सेल। ये प्लांट सेल्स के सेल वाल में पाया जाता है सेल्यूलोज। और ये क्या करता है? सेल वाल को स्ट्रेंथ देता है, सेल वाल की सेल की प्रोटेक्शन करवाता है, ठीक है। और ये क्या होता है? इट इज़ नॉन डाइजेस्टेबल फॉर ह्यूमन्स। हम जब प्लांट्स को खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो जाहिर है उसमें सेल्यूलोज भी होता है, लेकिन वो सेल्यूलोज हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी में एंजाइम्स नहीं होते सेल्यूलोज के लिए, ठीक है, इसकी ब्रेक डाउन के लिए। तो फिर क्या होता है? जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस तरह के, जो कि क्या करते हैं? जो कि ब्रेक डाउन, जो कि एंजाइम खारिज करते हैं सेल्यूलेस। वो सेल्यूलेस एंजाइम फिर सेल्यूलोज की ब्रेक डाउन करता है, उसकी डाइजेशन करता है। तो इस वजह से हमारे पास जो भेड़ बकरियां या गाय वगैरह जो हमारे पास जानवर हैं, जो मतलब फसल वगैरह खाते हैं, ठीक है, पौधे खाते हैं ना, उनके जिस्म में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सेल्यूलेस एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं और वो सेल्यूलेस एंजाइम सेल्यूलोज की डाइजेशन करवाता है। तो हर्बीवोरस एनिमल्स क्या है? डाइजेस्ट कर सकते हैं सेल्यूलोज को, हम नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। बट इट कैन बी डाइजेस्टेड इन हर्बीवोरस बाय देयर जीआईटी फ्लोरा। जीआईटी का मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, मतलब या डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है, उसके अंदर क्या? फ्लोरा। अब जो हमारे पास हर्बीवोरस एनिमल्स, फ्लोरा किसको बोलते हैं? नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो पाए जाते हैं हमारे जीआईटी में भी पाए जाते हैं, हमारे उनके हर्बीवोरस एनिमल्स के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फ्लोरा। तो ये जीआईटी फ्लोरा, हमारा जो जीआईटी फ्लोरा होता है उसमें कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता जो कि प्रोड्यूस कर सके क्या? सेल्यूलेस एंजाइम। लेकिन हर्बीवोरस एनिमल्स का जो जीआईटी फ्लोरा होता है उसमें इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं या रिलीज करते हैं क्या? सेल्यूलेस एंजाइम, और वो फिर क्या करता है? सेल्यूलोज की डाइजेशन करवाता है, ठीक है। अच्छा, ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में सेल्यूलोज, ठीक है। इट गिव्स नो कलर विद आयोडीन। तो आयोडीनेशन टेस्ट के ऊपर सेल्यूलोज कोई कलर नहीं देता। तो अब अगर हमारे पास क्या है, 3 तरह के कंपाउंड हमारे पास मौजूद हों और हमें ये ना पता हो कि स्टार्च कौन सा है, ग्लाइकोजन कौन सा है और सेल्यूलोज कौन सा है, ये तीनों कार्बोहाइड्रेट अगर हमारे पास मौजूद हों तो हम क्या करेंगे? 3 कंटेनर में मिसाल के तौर पर 3 कार्बोहाइड्रेट्स पड़े हुए हैं, ये तीनों कार्बोहाइड्रेट्स, तो हम क्या करेंगे? सबके अंदर आयोडीन डालेंगे। तो जहाँ पर आयोडीन क्या है? ब्लू कलर देगा जिस कंपाउंड के साथ, हम कहेंगे वो स्टार्च है। जिसके साथ रेड कलर देगा हम कहेंगे ग्लाइकोजन है। जिसके साथ कोई कलर नहीं देगा हम कहेंगे ये सेल्यूलोज है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है? कार्टन इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज। कार्टन जो कपास होता है, ठीक है, वो सेल्यूलोज का प्योर फॉर्म है। फिर काइटिन, काइटिन क्या होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन फंगल सेल वाल, और ये हमारे पास क्या करता है? फंगल सेल की क्या करवाता है? प्रोटेक्शन करता है। तो हमारा पॉलीसेकेराइड टॉपिक कंप्लीट हो गया।